आज का हमारा जो विषय है वो है सदाचार। सदाचार क्या होते हैं और सदाचार में हम किन किन बातों को सीखते हैं वो हम इस पाठ में देखेंगे। सदाचार से अभिप्राय है अच्छा व्यवहार, उचित व्यवहार। हमारा आचार यानी कि व्यवहार कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। इसी को हम सदाचार कहते हैं। हम पूर्वजों से उनकी परंपराओं के रूप में अनेक बातों का संकलन करते हैं। हम पूर्वजों से अनेक बातों को सीखते हैं। ये परंपरागत ज्ञान हमें प्राप्त होता है। हम ये ज्ञान अपने गुरुजनों से, अध्यापकों से, अभिभावकों से सीखते हैं। ये ज्ञान की प्राप्ति हमें सदाचार के रूप में होता है। यही ज्ञान सदाचार कहलाते हैं। अब आप समझ गए हैं, अच्छी अच्छी बातों को हम सदाचार कहते हैं। पहला श्लोक देखते हैं और अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वा यम न अवसीदति। आलस्य यानी कि किसी कार्य को जो हम समय पे नहीं करते हैं, कल के ऊपर टाल देते हैं, समय पे कार्य ना करना आलस्य कहलाता है, लेजीनेस। आलस्य ही मनुष्यों का, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो मनुष्यों का शरीर के बीच में, शरीरस्थो महान रिपु, हमारे मनुष्यों के रूप, मनुष्यों के जो शरीर हैं उस शरीर के अंदर एक महान शत्रु है, बहुत भयानक रिपु है। शरीर के अंदर उसने घर बना लिया है। वो कौन सा है? जो मनुष्य के शरीर के बीच में स्थित है वो है आलस्य। नास्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम के समान कोई भी बंधु नहीं है। यहाँ हम शब्द को ब्रेक करेंगे और देखेंगे न जमा में अस्ति, जमा में उद्यम, तो तीनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होगा। न नहीं है, उद्यम मेहनत, अस्ति है, समो समान, बंधु यानी कि हमारा बंधु, फ्रेंड जो है वो हमारी मेहनत है। कृत्वा यम ना अवसीदति, जिसको करके, कृत्वा से भी प्राय करके, यम जिसे या जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता। आइए एक बार सरलार्थ देखते हैं। आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु। श्लोक में हम देखेंगे कि एक शत्रु और एक मित्र हमारे पास है ऑलवेज। तो हमारे शरीर में ही इनका निवास है, और वो जो दुश्मन है वो कौन है? आलस्य। और जो फ्रेंड है, बंधु है, वो है उद्यम, मेहनत। तो इस प्रकार आप देखोगे कि आलस्य के समान कोई भी शत्रु नहीं है जो कि हमारे शरीर के बीच में स्थित है। घर बना लेता है वो आलस्य और शरीर में रहने लगता है, और ये घर बना करके हमारा ही दुश्मन बन जाता है। हम किसी कार्य को समय पे नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण हमें दुख की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत एक फ्रेंड है, एक बंधु है। वो बंधु कौन है? उद्यम यानी कि मेहनत, जिसे करके कृत्वा यम ना अवसीदति, जिसे करके कभी भी कोई भी दुख की प्राप्ति, किसी भी प्रकार की दुख की प्राप्ति नहीं होती है। अगले श्लोक को देखते हैं। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्निकं नहि प्रतीक्षयते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। बहुत सुंदर अर्थ है, और आप सभी हिंदी भाषा में एक दोहा आप जानते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बिल्कुल संस्कृत में भी यही श्लोक यहाँ देखेंगे जो कि सदाचार के पाठ के अंतर्गत आया है। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत,
श्वः यानी कि आने वाला कल, टुमारो। कार्यम काम, अद्य आज कुर्वीत करना चाहिए। श्लोक के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि कल का काम हमें आज करना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, जो और, च का अर्थ है और, अपराह्निकम दोपहर का कार्य है। अपराह्न से अभिप्राय दोपहर, आफ्टरनून है। तो अपराह्नम का जो कार्य है वो अपराह्न का काम हमें अपराह्न से पहले ही कर लेना चाहिए। हमें अपने कार्य को टालना नहीं चाहिए कि शाम का काम मैं रात में कर लूँगा, रात का काम मॉर्निंग में कर लूँगा, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हमें ये सीख मिलती है कि श्वः कार्य अद्य कुर्वीत, कल का काम आज करो और आज दोपहर में जो होने वाला कार्य है उसे अभी कर डालो। नहीं प्रतीक्षयते मृत्यु, नहीं मतलब नहीं, प्रतीक्षयते वेट करना, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। आपने मृत्यु के बारे में तो सुना है कि मृत्यु किस प्रकार समय से ही आता है। वो ये नहीं देखता कि ये कार्य किया गया है या ये कार्य नहीं किया गया है। मृत्यु जिस प्रकार अडिग है, निश्चित है, अपने समय पे आती है, उसी प्रकार आपको भी सभी कार्य को समय पे ही पूर्ण करना चाहिए। किसी भी कार्य को टालना नहीं चाहिए। तो एक बार संपूर्ण श्लोक का अर्थ देखते हैं। श्व कार्यम अद्य कुर्वीत, कल के कार्य को आज करो और दोपहर के कार्य को दोपहर से पूर्व करो। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है कि इसके द्वारा ये किया गया है या नहीं किया गया। नहीं किया गया है तो भी मृत्यु आएगी, किया गया है तो ये मृत्यु बिल्कुल सोच के नहीं आता है। मृत्यु तो फिक्स है। उसी प्रकार आपको भी अपना कार्य समय से पहले ही करने चाहिए। तीसरे श्लोक का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, एष धर्मः सनातनः। ये जो हमारा सनातन धर्म है उसमें एक बहुत ही विशेष बात बताई गई है। सनातन धर्म का अर्थ है जो कि बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है, ऐसा धर्म। जी हाँ, तो सनातन धर्म में एक बात कही गई है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और आप सभी की लाइफ में एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। सत्यम ब्रूयात, सच बोलें। ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए हमें? आपको पता है, सच बोलना चाहिए। झूठ बोलने के लिए हमने कभी किसी से नहीं सीखा कि हमें झूठ बोलना चाहिए। तभी मैंने इस पाठ के आरंभ में आपको बताया था, सदाचार जो वो परंपरा जो हम अपने गुरुजनों से, अध्यापकों से, अपने माता पिता से परंपरा के तौर पे सीखते हैं, वो बातें क्या कहलाती हैं? सदाचार। तो सत्यम ब्रूयात, सच बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। पोलाइटनेस होनी चाहिए लैंग्वेज में। हमारी भाषा मीठी होनी चाहिए, वाणी मीठी होनी चाहिए। न ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम, ऐसा सच जो कि अप्रिय हो, दूसरों को दुख देने वाला हो। अप्रिय मतलब जो कि कठोर हो, कड़वा हो, सुनने में अच्छा नहीं लगे। ऐसा सच किसी को मत बताओ जो कि अप्रिय हो, दूसरों को सुन करके दुख हो। अब देखते हैं, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रिय और झूठ, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जो कि प्रिय हो। न नृतम ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? प्रिय झूठ, जो झूठ सुन करके अच्छा लगे ऐसा झूठ कभी ना बोलो। एषः धर्म सनातनः, ये धर्म सनातन धर्म में ऐसा कहा गया है, यही सनातन धर्म है।
तो आपने देखा कि सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, यानी कि प्रिय मतलब प्रेम से, मीठी बातें, पोलाइटनेस के साथ, और ना बोलना, ना ब्रुयात, नहीं बोलना चाहिए सच, अप्रिय सच, जिसको हम अप्रिय सच कहते हैं। और आगे हम दूसरी लाइन में देखेंगे, ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, न अनृतम, यानी कि झूठ नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, न अनृतम ब्रूयात, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो झूठ प्रिय हो। यह सनातन धर्म है। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगी श्लोक के माध्यम से आप लोगों को एक बात, कि कड़वा सच और मीठा झूठ कभी ना बोलें। अगली वीडियो को, अगले श्लोक को देखने के लिए हम अगली वीडियो इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, जिसमें 3 और श्लोकों को देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई भी शब्द अर्थ से संबंधित परेशानी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।